अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। पिछले वीडियो में जो कि इसी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर आर गिवन बिलो। यानी हमें सर्कमफ्रेंस पता करना है सर्कल का जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला पार्ट जो कि है 5 सेंटीमीटर जो हमारा डायमीटर है, तो अगर ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो हमें अब पता करना है सर्कमफ्रेंस क्या है इस सर्कल का। सर्कमफ्रेंस जो कि हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी मैंने आपको बताई है। सर्कमफ्रेंस जो कि होता है टोटल लेंथ सर्कल की, मतलब ओवरऑल जो लेंथ है सर्कल की तो वो कितनी है उसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पता करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं फार्मूला 3 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। और ये फार्मूला जो कि होती है अप्रॉक्सीमेट फार्मूला होती है, मतलब इससे जो हमारा आंसर निकलता है वो अप्रॉक्सीमेट निकलता है, ना कि अप्रोप्रिएट निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर इस वाले क्वेश्चन में हमारा 15 सेंटीमीटर आंसर आया है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का आंसर आया है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो अगर हमें करेक्ट आंसर है मतलब अप्रोप्रिएट आंसर पता करना होगा तो वो 15 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं 3 इंटू डायमीटर, 3 इंटू डी, सी इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी। ये हम यूज़ करते हैं फार्मूला तब जब हमारे पास इक्विपमेंट के बगैर हमें आंसर पता करना होगा। तो पहला पार्ट है जैसे हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डायमीटर दिया तो इसको हम लिखेंगे सर्कल डायमीटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस कैसे आप निकालेंगे उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद 3 फार्मूले का ये एज इट इज़ रहेगा और डायमीटर रहेगा 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह है इसका, जो कि 9.2 सेंटीमीटर है हमारा। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर, आगे ब्रैकेट में आप अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे। शॉर्ट में अप्रॉक्सीमेटली की स्पेलिंग APPROX, और ये शॉर्ट में होता है जब आप अप्रॉक्सीमेटली की स्पेलिंग लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेट इसको सामने लिख के रखना है ऊपर, जब भी आप फार्मूला लिखेंगे 3 इंटू डायमीटर, तो उसके बाद 3 एज इट इज़ रहेगा और डायमीटर के बदले 9.2 आएगा जो कि हमें गिवन है ऊपर 9.2, 9 क्वेश्चन जो हमारा है। तो 3 इंटू 9.2 जब आप करेंगे तो वो 27.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। आंसर ये आ गया हमारा 27.6 जो है अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस है हमारे सर्कल का। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट द टेबल, यानी इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ये टेबल क्या है, इसमें रेडियस एक टेबल में एक ऊपर रेडियस दिए हुए हैं और नीचे डायमीटर। तो इनमें कुछ बॉक्सेस में रेडियस दिया हुआ है, कुछ बॉक्सेस में डायमीटर्स दिए हुए हैं। अब जिनका रेडियस दिया हुआ है उसके नीचे हमें उसका डायमीटर लिखना है, और जिसका डायमीटर दिया हो उसके ऊपर हमें उसका रेडियस लिखना है। जैसे पहला हमारा इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर जो कि रेडियस वाली लाइन में फॉल करता है, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या आएगा, जो कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ डायमीटर। तो अगर हमारा रेडियस है 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा आएगा, इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है दूसरा 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है तो डायमीटर आएगा इसका 10। इसी के बाद डायमीटर तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे बॉक्स में 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगा, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस उसका आधा आएगा, मतलब 7 आएगा यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है रेडियस 8 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। इसी तरह ये सारे आपको करने हैं, ये बॉक्स फिल करना है, फिल अप पूरा बॉक्स जितने भी
खाली यहाँ पर दिए हुए हैं, आधों के डायमीटर्स दिए हुए हैं, आधों के रेडियस दिए हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कॉन्स्ट्रक्ट ए सर्कल विद ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हम ओ रखेंगे और रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी हमें एक सर्कल कॉन्स्ट्रक्ट करना है जिसका हमें सेंटर ओ रखना है और रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं, सर्कल को ड्रा करने से पहले हम उसका रेडियस ड्रा करते हैं। तो रेडियस क्या है इसका, 5 सेंटीमीटर। तो आप स्केल से 5 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ तक आता है। तो स्केल से आप बारी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्केल है, तो 5 सेंटीमीटर जहाँ तक आता है आप एक लाइन लोगे ऐसे, इस यहाँ पर ओ यहाँ पे लिखेंगे, फिर नीचे आप 5 सेंटीमीटर उसको। उसके बाद आप कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास में नीडल वाला साइड जो है वो इस ओ पे रखेंगे यहाँ पर, और पेंसिल जहाँ से उसमें डालते हैं कॉम्पास में, वो वाला साइड आप कितना खोलोगे, उसको 5 सेंटीमीटर खोलना है कॉम्पास को। तो कॉम्पास खोलने के लिए तरीका है, आप स्केल लें, स्केल पे देखें 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है और उतना ही कॉम्पास को खोलें। उसके बाद कॉम्पास की जो नीडल वाली साइड होती है वो आपको यहाँ पे ओ पे रखनी है। ओ को सेंटर रख के पेंसिल वाली साइड को ऐसे घुमाना है और ये आपका ऐसे सर्कल बनेगा। तो ये तरीका है सर्कल बनाने का। तो यहाँ पर जैसे मैंने फिगर बनाई हुई है, आपकी फ़िगर कुछ ऐसी बनेगी जब आप कॉम्पास का यूज़ करेंगे, उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो आपका सर्कल हूबहू ऐसा बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कॉन्स्ट्रक्ट ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड डायामीटर 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स रेडियस। Construct a circle with center O and diameter 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स रेडियस, ये आपका क्वेश्चन है। सर्कल बनाना है, सेंटर O रखना है उसमें और डायमीटर 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स रेडियस, तो रेडियस की मेजरमेंट क्या होगी, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ इक्वल टू d/2, d/2 मतलब डायमीटर जितना है उसको 2 से हमें डिवाइड करना है, ये फार्मूला है हमारी। तो इज़ इक्वल टू d के बदले 15 आएगा जो कि हमें गिवन है यहाँ पे, और 2 फार्मूले का वैसे ही रहेगा। 2 और 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7.5, मतलब हमारा रेडियस आ गया 7.5। उसके बाद 7.5 जो कि हमारा रेडियस आया, तो आप स्केल से ये 7.5 की लाइन ऐसे लोगे, ऐसे 7.5 की लाइन आप पहले खींचेंगे और इसको सेंटर ओ रखेंगे और नीचे लिखेंगे 7.5। तो उसके बाद आप इस पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। जब आप कंपास लेंगे, कंपास को भी 7.5 खोलना है और ओ पे नीडल वाली साइड रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका सर्कल ऐसे बनेगा 7.5। तो डायामीटर था हमारा 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसी पे डायामीटर भी दिखाना है। तो आपको पता है डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस हमारा 7.5 आया। तो इसी रेडियस को हम बराबर सर्कल के दूसरे एंड तक लेंगे, तो ये हमारा ये भी यहाँ पे 7.5 बनेगा, मतलब 2 हिस्से, एक ये भी 7.5। तो टोटल हमारा 15 सेंटीमीटर हमें डायमीटर चाहिए था, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। और ये नीचे इसका यहाँ तक ओ से लेकर यहाँ तक 7.5, ओ से लेकर यहाँ तक 7.5। तो यानी रेडियस आ गया 7.5 और डायमीटर आ गया 15 हमारा। ये देखिए आपकी फ़िगर कुछ ऐसी बनेगी। फिर बाद में ये ओ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर यहाँ तक 7.5 है ये, और अगर फिर हम पूरी लाइन देखें तो ये 15 सेंटीमीटर है। यानी हमारा रेडियस भी आ गया और हमारा डायमीटर भी आ गया। ये था आज एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हो गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि आपका होमवर्क है, जो आप खुद करेंगे घर में और आप बाद में उसको
अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सारे होमवर्क को अपलोड करेंगे वो क्वेश्चन। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने उसको घर पे किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और इन क्वेश्चंस में किसी एक भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।